संत कबीर की पत्नी एक बार राशन लेने के लिए दुकान पर गई। घर पर राशन नहीं था और ना ही उनके पास पैसे थे। संत कबीर ने संतों और महात्माओं को घर पर भोजन के लिए बुलाया था। संत कबीर की पत्नी खाली हाथ दुकानदार के पास गई और राशन मांगने लगी। दुकानदार ने इस मौके का फायदा उठाते हुए कहा, मैं तुम्हें राशन देने के लिए तैयार हूँ, पर सिर्फ एक शर्त पर। तुम्हें आज रात को मेरे घर पर आना होगा। आज मेरे घर पर कोई नहीं है। ये बात सुनकर संत कबीर की पत्नी ने थोड़ा विचार किया। सोचने लगी कि घर पर संत कबीर और सन्यासी भोजन की राह देख रहे हैं, उन्हें निराश नहीं किया जा सकता। इसके बाद संत कबीर की पत्नी ने दुकानदार से कहा कि ठीक है, मैं आज रात को तुम्हारे घर पर आने के लिए तैयार हूँ, पर अब मुझे राशन दे दो। संत कबीर की पत्नी राशन लेकर गई और सभी को भोजन कराया। कुछ समय बाद रात हुई और संत कबीर की पत्नी को दुकानदार की बात याद आई। घर पर जो भी कुछ नया कपड़ा था उसे पहनकर संत कबीर की पत्नी दुकानदार के घर पर जाने वाली थी। तभी संत कबीर ने उन्हें देखा। संत कबीर ने उनकी पत्नी से पूछा कि इतनी रात को तुम कहाँ जा रही हो। इसके उत्तर में संत कबीर की पत्नी ने कहा कि घर पर राशन नहीं था और ना ही हमारे पास पैसे थे। मैं उधार में राशन लेने के लिए गई तो दुकानदार ने मना कर दिया, पर बाद में उसने एक शर्त पर राशन दिया कि मैं आज रात को उसके घर पर ठहरूं। इस पर संत कबीर ने कहा कि ठीक है, बाहर बारिश काफ़ी ज़्यादा हो रही है और अंधेरा भी काफ़ी घना है, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। संत कबीर और उनकी पत्नी साथ में ही दुकानदार के घर पर पहुँचे। दुकानदार अपने ही सोच में था कि संत कबीर की पत्नी कभी नहीं आएंगे। वे एक पवित्र स्त्री है और साथ में एक महान संत की पत्नी भी। इतने में ही दरवाजे की कुंडी ठोकने की आवाज़ दुकानदार को सुनाई दी। दरवाज़ा खोला तो देखा संत कबीर की पत्नी सामने खड़ी है। दुकानदार ने संत कबीर की पत्नी को घर के अंदर बुलाया। संत कबीर की पत्नी घर के अंदर बैठी, पर दुकानदार हैरान था कि बाहर इतनी भारी बारिश हो रही है, फिर भी संत कबीर की पत्नी थोड़ी सी भी भीगी नहीं थी। दुकानदार ने इसका राज संत कबीर की पत्नी से पूछा तो उन्होंने कहा कि बाहर काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही थी तो संत कबीर छाता पकड़कर मेरे साथ आए हैं। वे घर के बाहर बैठे हैं, आप जल्दी से अपना काम खत्म कीजिए। उन्हें ज़्यादा देर तक बाहर बैठाए रखना ठीक नहीं। ये सुनते ही दुकानदार की होश उड़ गए, वो बेचैन हो गया और जल्दी से घर के बाहर गया और संत कबीर के पैर पकड़ लिए। कहने लगा कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। इस पर संत कबीर कहते हैं कि ये माफ़ी मांगना, पैर पकड़ना सब कुछ बाद में मेरे घर पर कर लेना, पर अब तू अपना काम जल्दी से ख़त्म कर और मुझे जाने दे। ये बात सुनते ही दुकानदार को उसके कर्मों पर पश्चाताप होने लगा। ये कहानी ओशो रजनीश हमें सुनाते हैं। वे कहते हैं कि संत कबीर इतने ज्ञानी बन चुके थे, उन्हें काम वासना और शरीर सुख काफ़ी तुच्छ लगते थे। शरीर के अंगों से जो सुख मिलता है, उस सुख की कीमत संत कबीर की नज़रों में तिनके के बराबर भी नहीं थी। उन्होंने परम तत्व को जाना था जो कि परमानंद का स्रोत है। उस परमानंद के सामने ये आनंद कुछ भी नहीं।